विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यैस्तारिणे त्वं भक्तियोगपरिभावितैश्वर्यवद्या अशेषते चित्पथो नन्नाथ पुंसाम् यद्यध्यतनुगाय विभावयन्ते तत्तद्वपुः प्रणयस्ते सदनुग्रहाय तुमको मुक्ति योग मुक्ति में परिभावित सतपथ लगे रखकर हृदय के सर्वाधिक कमल में अस्य निवास करते हो इच्छित कान के माध्यम से करा हुआ पथ नु अब नाथे स्वामी पंसा मुक्त का जो दिया ध्यान करने से ते तुम्हारा और काय विश्व बहुविख्यातवान यदि विशेष रूप से चिंतन करते हैं तो वही वो भूत ज्ञान स्वरूप उन्हें से प्रकट करते हो सत अनुग्रह अपने दिखाने के जो भक्त श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह के हृदय विमल हो जाते हैं और जहाँ आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और अपने वक्त पर इतने दयालु हैं कि आप अपने वह उस विशेष रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे होते हुए आपका चिंतन करते हैं। मुझसे कह रहे हैं यहाँ पर कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वह उनकी पूजा करना चाहता है या संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। इतने अधिक कि वे भक्त की द्वारा अपना रूप प्रकट करते हैं। भगवान भक्त की इस मांग को पूरा करते हैं क्योंकि वे भक्त की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा के अनुसार लचीले होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 11 में भी ये तमाम प्रवचन देता तयो जाम्याम बिंदु में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का भक्त के आदेश वाक्य नहीं होते। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है तो भक्ति योग परिभावित या उस तक सूचक है जो भगवान के पर को भक्ति संपन्न करने से प्राप्त की जाती है। यह प्रेमार्थ श्रद्धा से प्रेम की क्रम से विकास द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य अनेक भक्तों की संगति करता है और संगति से वह अनेक भक्ति में संज्ञा हो सकता है जिसमें उचित दीक्षा तथा शास्त्र द्वारा संतत मूल भक्तिमय कार्यों की संपन्नता निहित रहते हैं। इसे यहाँ वास्तविक शब्द द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है। मार्ग में उन प्रामाणिक भक्तों से सुनना होता है जो वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं और संसारी आवेश से मुक्त होते हैं। इस प्रामाणिक श्रवण विधि से नवदीक्षित भक्त भौतिक गंदगी से रहित हो जाता है और इस तरह वह भगवान के अनेक दिव्य रूपों में से किसी एक के प्रति अनुरक्त हो जाता है और जिनका वेदों में वर्णन हुआ है। भगवान किसी विशेष रूप के प्रति भक्त की यह आसक्ति प्रवृत्ति के कारण होती है। प्रत्येक जीव मूलतः किसी विशेष प्रकार की दिव्य सेवा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वह भगवान का नित्य दास है। चैतन्य और कहते हैं कि जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतः जीव को भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध होता है। विशेष आसक्ति भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है और इस तरह भक्त भगवान के नित्य रूप के साथ उस तरह जुड़ जाता है जिस तरह के पहले से ही नित्य आसक्त व्यक्ति होता है। भगवान के स्वरूप के प्रति आसक्ति स्वरूप सिद्धि कहलाती है। भगवान शुद्ध भक्तों के इच्छित नित्य रूप में भक्त की
कमल में आसीन हो जाते हैं। और इस तरह भगवान मुझसे विलुप्त नहीं होते, जैसे कि पिछले श्लोक में पुष्टि की गई है। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रामाणिक पूजा के समय अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7 में हुई है। नमः प्रकाश सर्वस्य योगमाया। प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों या आकस्मिक भक्तों से अपने को बहुपित रखते हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा में लगे होते हैं। भगवान कभी भी उन भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते जो विश्व के मामलों को बार मानने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान को विचित भक्त के आदेशों नहीं मान सकते, अभी तभी उस अवध की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, जो समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों से रहित होता है। नादि प्रसीदति तथोपचितोपचारे आराधितः सुरगणैर्निबद्धकामैः यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यैको नानाजनेषु हितः सूर्यदन्तरात्मा न कभी नहीं अति प्रसिद्धति तुष्टता। जितना उपचित अर्थात से उपचार पूजनीय सामग्री सहित आराध्य पूजित होकर सुरगणाई देवताओं द्वारा विधिवत काम प्रकार की भौतिक इच्छाओं से वर्तित जो सर्व समस्त उदया प्रेत की कृपा दिखाने के लिए असत अभक्त अभ्यया प्रार्थना रखने से एक अद्वितीय नाना विविध जनेषु जीवों में अविहित अनुभूत मित्र अनंत विस्तरात्मा परमात्मा ये प्रभाव पुण्यताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते, जो आपकी पूजा थर्ड बार से विविध सामग्री के साथ करते हैं, भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप एक के हितों में परमात्मा के रूप में अपनी ऐसी कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य अनुभव चिंतक हैं, किंतु आप भक्तों के लिए अनुपलब्ध भौतिक मामलों के लिए नियुक्त देव लोग के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसके साथ उनमें भौतिक तृप्ति के लिए इच्छाएं होती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते क्योंकि वे भक्त नहीं है। भगवान ये नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों जीवों में कोई भी तीन तापों वाली भौतिक जगत का मेरा घर जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भुगत के देवता के अनेक भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ सुनना चाहते हैं। वे जीवन के निम्न पथ पर गिरने का ठोकरता करते हैं, जिनमें भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। तो भक्तों को न तो किसी भौतिक भोग्य समझा रहती है, न ही वे उससे मुक्त रहते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। इसका तो उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेह युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु भगवत गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। तो भगवान दोस्तों के लिए भगवान दोस्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी निरतृप्ति के लिए गणना करके एकमात्र भगवान
इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। बरौदा रूप में वे हर एक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हर एक को अच्छी तरह से लौट अवसर प्रदान करते हैं। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूर्ण मनोयोग से केवल दिव्य ब्रह्म करे। किंतु भक्त करना तो देवताओं के जैसे होते हैं, न सदभक्तों जैसे। अपितु भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान कर्म को फल भोगने पर बहुत ही दर्जार जन्म का ये था दिन देता हूँ भगवान आदि का समान रूप से पाल हुआ है। किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा कर्ण कर सकते हैं। देवता कम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनके मनों में बहुत इच्छाएं होती हैं। किंतु दोग्ध निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त सहितार्थी होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतः वे भगवान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण भक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार को तथा निभाते भगवान देवताओं का अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं और भक्तों की ओर ध्यान भी नहीं देते। यद्यपि हर एक के हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में अध्ययन रहते हैं, किंतु वे उन्हें ऐसे भक्तों के माध्यम से अपनी विग्रह प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं जो धर्म प्रचारक कार्यों में लगे हुए हैं। कभी कभी भगवान स्वयं में धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था। किंतु अधिकांशतः वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह से वे भक्तों के प्रति अपनी हेतु की प्रदर्शित करते हैं। भगवान अपने भक्तों से इतना दुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार के दौलत का श्रेय देना चाहते हैं। यद्यपि इस कार्य को हम कर सकते थे, तमाम कर्म भक्तों की तुलना में शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी दृष्टि का यही संगीत है। भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ पक्षपात के आरोपों से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी वर्त करते हैं। उपरस्थ होता है कि भगवान भक्तों के हृदयों में भी आसीन रहते हैं, तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते हैं। गोत्रीय पीठ भक्त पुष्पांजलि उस खेत की तरह जहाँ कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। भगवान का विभिन्न आदरण के होने से जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भक्तगण भगवान का धर्म प्रचार के कार्य में लगे। उनकी दोनों की प्रति अपराध पर अपराध करते रहते हैं। ऐसे